अस्सलाम वालेकुम। एक तो मैंने आप लोगों के साथ वादा किया था कि मैंने लेक्चर 2 अपलोड करना है, वो भी मैं थोड़ी देर के बाद अपलोड कर दूँगा। लेकिन उसमें एक छोटा-सा प्रोग्राम था जिसके लिए मैंने आपको डेमोंस्ट्रेशन के लिए वैसे भी आपको कंपाइलर की तरफ लेकर आना था। अ, तो लकीली मुझसे आज फरवा ने क्वेश्चन कर लिया कि ये डिबगिंग का एक छोटा-सा डेमो मैं उसको दे देता। तो मैंने सोचा कि मैं वो उससे पहले मैं कंबाइंड उसके फरवा के लिए डिबगिंग का भी एक हो जाएगा और जिसको और भी डिबगिंग के लिए हेल्प चाहिए थी उसके लिए डिबगिंग का एक डेमोंस्ट्रेशन भी हो जाएगा और वो जो प्रोग्राम के लिए मैंने आपको डेमोंस्ट्रेशन करनी थी वो भी एक साथ हो जाएगी। अच्छा, ट्रेडिशनली जिस वक़्त हम एरे के मेंबर्स को एक्सेस करते हैं ना, तो हम लोग जनरली एक फॉर लूप लिख लिया करते हैं, ठीक है? और उसके अंदर हम एक वेरिएबल जो भी काउंटर हम लोग लूप काउंटर हम लोग सेट करते हैं, उसका वैल्यू हम रख देते हैं, 0 से इनिशिएट करते हैं क्योंकि हमारा जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होता है और हम लोग इसको लेस देन साइज़ की लिमिट तक लेकर जाते हैं। साइज़ यानी जो भी एरे का साइज़ होगा। अभी इस वक़्त तो फ़िलहाल हमें कुछ भी नहीं पता कि हमारा साइज़ क्या है। नज़र आ रहा है, लेकिन हमें कंपाइलर को नहीं हम फ़िलहाल कुछ भी नहीं बताया हुआ आप लोगों ने, ठीक है? ओके। और आई प्लस प्लस कर देते थे। अच्छा, इसमें एक चांस था, स्लाइट चांस भी हो सकता है, एक्सपर्ट्स के लिए हो सकता है कि ये बिल्कुल एक बड़ी अजीब सी बात हो कि क्यों चांस है। चांस ये है कि आपने गलती से यहाँ पे इक्वल टू साइन लगा दिया, ठीक है? तो दिस इज द चांस कि आप एक्चुअली एलोकेटेड मेमोरी से आगे एक और नंबर को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो। आपकी लूप जो है वो 6 टाइम चल रही है इंस्टेड ऑफ 5 टाइम, ठीक है? और देयर इज़ अ चांस। तो बजाय इसके कि हम लोग वो चांस लें सेफ़र और या फिर आपको याद भी रखना है कि मैंने कहाँ तक ये लूप चलानी है, कहाँ तक नहीं चलानी है। अच्छा, अब इस केस में अगर हम लोगों ने ऐसे इनिशियलाइज़ किया हुआ है और मैंने यहाँ पे नहीं साइज़ बताया हुआ, तो इट्स अ टोटली वैलिड थिंग क्योंकि मैंने यहाँ पे जब इनिशियलाइज़ कर दिया है, तो जितने मेंबर्स होंगे उसके वो ऑटोमैटिकली उसका साइज़ डिक्लेयर हो जाएगा कि ये 5 साइज़ की अरे है, अब ये चेंज नहीं हो सकता। इसका जिस वक़्त हम लोग साइज़ कैलकुलेट करना चाह रहे होते हैं, तो ये भी बहुत आसान है कि हम लोग यहाँ पे साइज़ एक वेरिएबल ले लेते हैं और इज़ इक्वल टू हम लोग साइज़ ऑफ एक फ़ंक्शन है। हम लोग पूरी एरे का जो साइज़ है, साइज़ ऑफ एरे, वो जो भी वेरिएबल है हमारा, उस एरे को साइज़ को पूरा लेके हम लोग साइज़ ऑफ एक एलिमेंट का साइज़ हम लोग उस पे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है? एक एलिमेंट का डिवाइड होगा एरे ऑफ 0 ले लेते हैं, आप जिस भी इंडेक्स का ले लो, मतलब 0 से लेकर 0, 1, 2, 3, 4, 5, आप 5 का ले लो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ख़ास, ठीक है? मतलब एक ही वेरिएबल, एक ही वो इंटीजर होगा, चाहे वो 0th इंडेक्स इंडेक्स पे हो, चाहे वो फर्स्ट इंडेक्स पे हो, चाहे 1 इंडेक्स के ऊपर हो, चाहे 2 के ऊपर, चाहे 3, चाहे 4, आपकी मर्ज़ी, आप यहाँ पे कुछ भी ले लो, आप करके देख लेना बेशक। मैं फ़िलहाल 0 ही ले लेता हूँ कन्वेंशनली, तो आपको यहाँ पे साइज़ मिल जाएगा। इसकी साइज़ की हम वैल्यू चेक भी कर लेंगे बाद में कि इसकी साइज़ की वैल्यू क्या आई है। इसकी साइज़ की वैल्यू 5 आनी चाहिए। अब लेस देन 5 यानी क्योंकि हमारा जो मैक्सिमम इंडेक्स है वो 0, 1, 2, 3, 4, 4 इंडेक्स तक की रूट करनी चाहिए। ठीक है? और इसके अंदर हम लोग सी आउट कर लिया करते थे या नहीं किया करते थे। अच्छा, एक और टेक्नीक है जिसके अंदर बेसिकली आपको इस साइज़ वेरिएबल की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है? हम लोग मैं इसको कमेंट नहीं करता क्योंकि मैं इसको आपको डिबगिंग करते वक़्त इसको आपको ऐड वॉच करके इसकी वैल्यू दिखा दूँगा। ठीक है? स्टिल इट विल बी यूज़फुल। अ, अब मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ ये फॉर लूप। ये सॉर्ट ऑफ फॉर ईच लूप मैंने यूज़ किया। अच्छा, अब मैं इसमें क्या किया है कि मैं बेसिकली जब एरे को मैंने असाइन किया कि एरे से एक-एक वैल्यू लेके तुम वैल्यू में असाइन करते जाओ और उसकी टाइप मैंने ऑटो रख दी है कि जो एरे की जो एलिमेंट्स की टाइप होगी वो ऑटोमैटिकली वैल्यू की टाइप भी वही हो जाएगी। तो वो तो इसकी कॉपी क्रिएट करना शुरू कर देगा। मतलब फॉर लूप की अपनी अलग मेमोरी होगी, ठीक है? वो इसकी अलग से कॉपी क्रिएट करना शुरू कर देगा और कॉपी क्रिएट करके वो वैल्यू लोकल वेरिएबल होगा फॉर लूप का, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा जब भी फॉर लूप खत्म हो जाएगी, तो आप उसको तो कभी वैल्यू असाइन ही नहीं कर सकेंगे। अच्छा, ये यहाँ मैंने सी आउट किया हुआ है लेकिन आप इसे सीन भी कर सकते हो, ठीक है? मैं अभी आपको करके भी दिखाता हूँ। ओके, अब मैं पहली चीज़ जो आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो ये दिखाना चाह रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे एक i0 लिया है जिसको मैं यहाँ पे इनिशिएट करके यहाँ पे इंक्रीमेंट भी कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया है कि मैं आपको सबसे पहले इस वैल्यू, ये एलियस यूज़ किया है मैंने एरे का, एक एरे से एक-एक वैल्यू लेने के लिए एलियस यूज़ किया है। ये बेसिकली वैल्यू नाम एरे ही को पॉइंट कर रही है। वैल्यू नाम है एरे के अ, जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी 0th इंडेक्स के ऊपर, फिर 1 इंडेक्स के ऊपर, या ऑटोमैटिकली ये जो फॉर ईच लूप है ना, ये जब तक एरे एग्ज़िस्ट करता है, जहाँ तक एरे एग्ज़िस्ट करता है, ये वहाँ तक चलेगा। इसके अंदर अब आपसे ये गलती होने के चांसेस नहीं है। गलती होगी तो कंपाइलर से होगी, आपसे नहीं होगी। ठीक है? आप
अब आसानी से हाथ खड़े कर सकते हो कि ये मेरी गलती नहीं थी। जहाँ से वैल्यू स्टार्ट होगी आपने नहीं बताना, जहाँ पे वैल्यू ख़त्म होगी वो आपने नहीं बताना कि एरे कहाँ से लेकर कहाँ तक, जितनी भी एरे का साइज़ होगा जेनेरिकली 100 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है। तो ये बड़ा एक सिंपल सा वो है। अच्छा, अब अगर आपने सिर्फ सी आउट करना है तो आप ये इस एम्परसेंड के बगैर कर सकते हैं, क्योंकि कॉपी वो दिखा के तो कॉपी रिसीव करके कॉपी क्रिएट करके तो कॉपी से भी आपको वैल्यू दिखा सकता है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे सी इन करना है, लाइक फॉर एग्जांपल आपने यूज़र से लेना है, ठीक है, यहाँ पे एक टेम्प वेरिएबल ले लेते हैं और टेम्प वेरिएबल लेके हम लोग यूज़र से उसके सी इन करा लेते हैं, std सी इन। तो अब जब हम ये सी इन करेंगे ना वैल्यू में, तो ये बेसिकली उधर ही एरे, एक्चुअल एरे के अंदर जाके वैल्यू स्टोर होगी, तो ये हमारे लिए वैल्यू अवेलेबल होगी। अच्छा, अब ये कैसे शो होगा कि ये जो एंड वैल्यू है या वैल्यू है ये एक्चुअली एरे को पॉइंट कर रहा है? तो मैंने ये किया है कि मैंने दोनों लूप्स को मर्ज किया है और मैंने यहाँ पे एक इंडेक्स लिया आई, जो पहले लूप के अंदर लिया करता था, बाहर ले लिया, ठीक है। इसके स्पेस इसके स्कोप से बाहर मैंने आई को एक इनिशियलाइज कर दिया। इनिशियलाइज करने के बाद मैंने यहाँ पे लास्ट में इंक्रीमेंट कर दिया, तो सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। लूप को कंट्रोल मैंने फॉर ईच लूप से किया है। यहाँ पे मैंने वैल्यू शो की है आपको, यानी इधर से ही वैल्यू लेकर आ रहा है, ये जहाँ एलियस से है यहाँ से वैल्यू लेकर आ रहा है, और इधर से मैंने क्या किया है कि एम परसेंट एरे यानी एक्चुअल एरे का एड्रेस दिखाएगा मुझे हर इंडेक्स के ऊपर। पहली दफ़ा जीरो इंडेक्स और यहाँ पे फिर ये इंक्रीमेंट करेगा फिर फर्स्ट इंडेक्स का। मैं देखना ये चाह रहा हूँ कि क्या मेरे पास ये जो वैल्यू का एड्रेस है और ये जो यहाँ पे एड्रेस आ रहा है क्या सेम है। मैं कैसे करूँगा? मैं यहाँ से प्रिंट नहीं कराना चाह रहा, ये भी हम डिबगिंग के ज़रिए वॉच ऐड करके हम लोग देखेंगे। अच्छा, इसको सबसे पहले तो मैंने कंपाइल करना है, F9 प्रेस करेंगे और इसे कंपाइल करेंगे, देखेंगे सबसे पहले इसमें कोई एरर नहीं है, कोई एरर नहीं है, यहाँ पे नो एरर नो वार्निंग्स, ओके। कंपाइल करने के बाद मैंने यहाँ पे कुछ कंपाइलर्स में आपके शायद ये हो कुछ ना हो, यहाँ पे मुझे मेरा चूँकि कंपाइलर लेटेस्ट 15.2 है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मेरे आ रहा है 64 बिट डिबग, आपके जो भी नज़र आ रहा है यहाँ पे अपने डिबग के ऊपर क्लिक कर देना। अच्छा, डिबग के ऊपर क्लिक करने से पहले आप यहाँ पे टूल्स में जाएंगे, कंपाइलर ऑप्शन में जाएंगे और कंपाइलर ऑप्शन में जाके यहाँ से डिबग सेलेक्ट करके यहाँ पे आपने -G बस ये ऐड कर देना, ठीक है। मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मेरे केस में मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपने यहाँ पे -G लिख देना है, ठीक है। ओके, आपने ओके कर देना, मैंने कैंसिल किया, ओके। अब मैं यहाँ पे डिबगर में देख रहा हूँ कि ये सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा कि इसको मैंने कंपाइल कर दिया हुआ है। कंपाइल करने के बाद ये नीचे यहाँ पे ये डिबग पे क्लिक किया। अब मैं जिस जिस वेरिएबल की वैल्यू साथ-साथ चेक करना चाह रहा हूँ, हर पास में, हर आइटरेशन के अंदर मैं उसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसको यहाँ पे ये ऐड वॉच के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू नज़र आना शुरू, ठीक है? ये यहाँ पे आई डोंट नो कि इसका साइज़ मैं बड़ा कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। ओके, खैर है, फ़िलहाल आप लोग अपने उसके ऊपर देख लीजिएगा। ये फाइंड है, रिप्लेस, आई डोंट नो, मुझे यहाँ पे फ़िलहाल नहीं पता। ओके, ये यहाँ पे मुझे यहाँ पे वैल्यूज़ नज़र आना शुरू हो जाएंगी। ओके, दूसरा मैं आपको यहाँ पे इस साइज़ की वैल्यू भी दिखा देता हूँ कि ये साइज़ की वैल्यू क्या आई, क्योंकि यहाँ पे हम कहीं प्रिंट नहीं कर रहे, तो इसलिए यहीं पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसकी वैल्यू क्या आई। अच्छा, अब जिस जगह पे जाके आपने रोकना है, डिबगर क्या करता है, कहीं पे आप उसे रोक के कि इससे आगे मैं लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करना चाह रहा हूँ, जैसे ये फॉर लूप पे आएगा इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, यहाँ पे आके स्टॉप कर जाए, ठीक है। और मैं चाह रहा हूँ कि ये मेरा इसको, इसके लिए स्पेसिफिक वर्ड यूज़ होता है, मुझे अब वो याद नहीं आ रहा कि उसे, हाँ, लाइन ब्रेक। ये मेरा लाइन ब्रेक है कि यहाँ पे आके बेसिकली नॉर्मल एग्जीक्यूशन ब्रेक हो जाएगी, और नॉर्मल एग्जीक्यूशन ब्रेक हो जाने के बाद ये अब लाइन बाय लाइन कंट्रोल मेरे पास आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे डिबग करता हूँ, डिबग प्रेस किया, अब ये एग्जीक्यूट हुआ है, ये एग्जीक्यूशन विंडो में साथ साथ दिखाता हूँ आपको, और ये मैं इसको यूँ करता हूँ कि मैं इसको पैरेलल दो विंडोज़ के अंदर दिखा देता हूँ आपको, इसको और इसको मैं पैरेलल विंडोज़ में दिखा देता हूँ। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा साइज़ कितना आ गया आपके पास, 5 आ गया, ठीक है। ओके, अब ये जो एंड वैल्यू इसने ली है, इसका जो एड्रेस है ये नोट करने वाली बात है। अब यहाँ पे मैं नेक्स्ट लाइन के ऊपर क्लिक करता हूँ,
तो ये नेक्स्ट लाइन जो एग्जीक्यूट हो रही होगी ना वो ब्लू हो जाएगी। तो आप ज़रा यहाँ पे एड्रेस देखो, ये एड्रेस रीड करना है आपने, ये वाला। अच्छा, अब यहाँ पे एड्रेस इस जगह से राइट होगा कि जो एरे का फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर, इंडेक्स 0 के ऊपर जो वैल्यू थी उसका उसका एड्रेस क्या है। ठीक है, वो यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा भी कर देता हूँ। क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू मैच नहीं कर रही? ये याद रखिएगा, ये एंड वैल्यू का या एम्परसेंट वैल्यू का जो एड्रेस है, ठीक है, जो यहाँ से इस एरे से एक एक करके यहाँ पे असाइन हो रहा है, यानी एड्रेस असाइन हो रहा है वहाँ पे, और यहाँ पे मैं मैन्युअली उसे प्रिंट कर रहा हूँ। 10 वैल्यू 10 वैल्यू किस एड्रेस के ऊपर पड़ी हुई है, इस एड्रेस के ऊपर, और वहाँ पे भी उसने मुझे ये दे दिया। तो वैल्यू कहाँ से आई है 10, ये इस एड्रेस से आई है। और मैंने एड्रेस कहाँ से लिया है, एड्रेस मैंने उससे नहीं लिया, वो मैंने दूसरे तरीके से, जो कन्वेंशन तरीका उससे लिया है। दोनों इक्वल है। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट करता हूँ। साइज तो चूंकि एक मरतबा कैलकुलेट हो चुका है, वो तो चेंज नहीं होना। अच्छा, अब देखिएगा जब ये दूसरा प्रिंट करेगा तो ये 11 देखें, F4, और यहाँ पे ये एड्रेस चेंज हो चुका हुआ है। आप इसको कंपेयर कर लें किसी भी स्टैंडर्ड से। ठीक है, नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट की। अब यहाँ देखिएगा ये F8 हो चुका हुआ है। अब ये देखें, ये 4-4 बाइट्स का डिफरेंस आ रहा है। ये भी आपको आइडिया हो गया कि इंटीजर जो है वो 4-4 बाइट्स ले रहा है। ये हेक्साडेसिमल एड्रेस है। ठीक है, और ये 1 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट, 4 बाइट, ये 4 बाइट यानी 32 बिट एड्रेसिंग भी 32 बिट एड्रेसिंग यूज़ कर रहा है। बट आई एम नॉट श्योर, मतलब मुझे अभी ये आइडिया नहीं है कि कितने बिट की एड्रेसिंग है, लेकिन चलो ये बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, यहाँ से मैं नेक्स्ट लाइन जैसे जैसे एग्जीक्यूट करता जाऊँगा, तो यहाँ पे देखिएगा ये FC, ये सेम एड्रेस है, ये वाला और ये वाला एड्रेस सेम है। ठीक है, फिर उस 13 के बाद जो हमारी लास्ट वैल्यू है वो 14 है। ठीक है, 0 0 0 0, सेम एड्रेस। एंड देन ये लूप जो कि फॉल्स हो जाएगी, देखें, क्योंकि एरे के तमाम एलिमेंट ख़त्म हो गए। यू डिडंट हैव टू कैलकुलेट के कितने मुझे करने थे। ठीक है, उसने ऑटोमेटिकली उसको यानी कंट्रोल आपने अपने पास रखने के बजाय उसको दे दिया। आपकी मर्जी है, कंट्रोल खुद लेना चाह रहे हो तो आप कन्वेंशनल तरीका यूज़ कर सकते हो। अगर आप सेफर कोडिंग करना चाह रहे हो तो आप ये तरीका यूज़ कर सकते हो। एंड दैट्स एंड ऑफ दैट एंड प्रोग्राम। आई होप सो कि आपको ये डिबगिंग की भी समझ आ गई होगी, और एरे के इस वे से कैसे हम वैल्यूज़ लेते हैं वो भी आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।